पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। अकोड़ा खटक नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया में धमाका। धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के अमीर मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। नौशेरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह हमला एक मस्जिद के अंदर हुआ, जहां तकरीबन 5 लोगों से अधिक की मौत की सूचना सामने आई है। नौशेरा अकोड़ा खटक से सामने आई, जिसमें दारुल उलूम हक्कानिया में धमाका हुआ। जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ। उसके बाद खबर सामने ये आई कि 5 लोग उसमें शहीद हुए। आवर मुलाकाती बन के आया मौलाना अब्दुल हक साहब के पास। ये JOIS के सरबराह हैं और इस वाक़े के नतीजे में इनकी शहादत। जब इतने बड़े नेता मारे जा सकते हैं निशान, तो फिर और ये जो क्रिकेट टीम्स का है इनका क्या होगा। और पहले भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम का आपको याद है कितना बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ था। तो वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन, चैंपियनशिप ट्रॉफी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसको अफगान तालिबान ने या तो TTP को दे दिया है, या अफगान तालिबान के पास है, या उन्होंने बेच दिया है। वो बलोचिस्तान में है, वो और खिते के इलाकों में चला गया है। दिस वाज अ वेपन वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमले के बारे में मारूफ आलिम दीन और जामिया के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हो गए, कई अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोई 5 और लोग इन समेत जाम हक हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक करते हैं कि अकोड़ा खटक खुदकुश हमला फितना अल ख्वारिज दहशत गर्दों के ने किया है, जिसमें मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया है। मौलाना हामिदुल हक ने गुज़श्ता माह राब्ता आलमे इस्लामी के तहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने खवातीन की तालीम पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया था। मौलाना हामिदुल हक ने खवातीन को तालीम से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थी। नमाज जुमा के दौरान धमाके से वाज़ेह है कि फितना ख्वारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ IGKP जुल्फ़िकार हमीद साहब मौजूद हैं। जरा जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया IG साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ मालूमात हमारे पास जो थी वो हमने शेयर कर दी। इसके अलावा इब्तदाई तहकीकात के अंदर कुछ और चीजें जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ताकि जो प्रोपेगेंडा है, जो डिसइंफॉर्मेशन है और फैक्ट्स के दरमियान जरा क्लैरिटी आ जाए। अभी तक क्या क्या चीजें हमारे पास कंफर्म है और क्या मालूमात मजीद हैं इस हवाले से सर? जी शुक्रिया मारिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये एक सुसाइड अटैक था जो टारगेटेड था और जिसमें मौलाना को खास तौर पे टारगेट किया गया, क्योंकि ये मेन मॉस्क के अंदर नहीं हुआ बल्कि जिस वक्त बाहर आए तो उस वक्त उनको टारगेट करके किया गया। दैट इज फैक्ट नंबर 1। दी अदर इज के इस बात जो उनके साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पे थे, क्योंकि इनके मदरसा पे और मौलाना के साथ हमारी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट थी, तो वो अभी उनका भी इलाज जारी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पे एक्सप्लोसिव्स के एंगल से, CCTV फुटेजेस की अवेलेबिलिटी के एंगल से और प्लस जो सुसाइड बॉम्बर का जो हमें रिमेन्स मिले हैं, उन तीनों एंगल से इन्वेस्टिगेशन CTD ने स्टार्ट कर दी है और CTD इन तीनों एंगल्स के थ्रू इस तय तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और हम चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमेशा जो हमारी यहाँ वाली इन्वेस्टिगेशन उससे पीछे की तरफ चलते हैं, तो इन तीनों एंगल्स को हम देखते हुए और प्लस जो इन्फॉर्मेशन CTD के पास अदरवाइज इंटेलिजेंस के थ्रू अवेलेबल है। एक एस्टीमेट जो US डिफेंस डिपार्टमेंट का एस्टीमेट है, वो कहते हैं कि ये जो तकरीबन आप ये समझ लें कि $7 अरब का वेपन है। बट बकौल ट्रम्प, एज पर जो बग्राम एयरबेस थी एंड द वेपन मिला के 70-75 अरब डॉलर है। लेकिन नोबडी बाइज दिस ट्रम्प्स थ्योरी, बट पीपल बिलीव कि हाँ 7-8 अरब डॉलर का एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक असला अफगानिस्तान में रह गया। ये असला किधर इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब ट्रम्प को पाकिस्तान से सारी बात कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका इसे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन उनका ये कैबिनेट की मीटिंग में कहना कि बग्राम एयरबेस जो है वहां से और मुख्तलिफ जगहों से जो असला है ये वापस आना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने उस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया, जिसको चाइना ने डिनाई किया। सो ये इन्फ्लेमेटरी ट्रम्प के इनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रपोजल्स होते हैं। चाइना ने कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जो $10 of billions का असला है, अब होगा क्या?
होगा ये कि ये टॉप ऑफ द लाइन वो कहते हैं स्टफ है वहां पे, ये है वो है। ट्रम्प को शौक पड़ गया पैसे इकट्ठे करने का। ट्रम्प कहता है जनाब कि हमें पैसे दें, वो कहता है सऊदी अरब इतने लगाएगा, फलां इतने लगाएगा, ये इतने लगाएगा, वो उतने लगाएगा। समझ रहे हैं बात आप? सो इस चीज को थोड़ा सा देखें ये। और दूसरा ये है कि अगर ट्रम्प जो विड्रॉल की जो करता है, तहकीकात भी करता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगा जी उसने क्या किया। और ये तो बाइडेन खुद मानते थे कि भाई ये हमसे बड़ी गलती से सारा कुछ हुआ। बेसिकली वो जंग कंक्लूड करना चाह रहे थे और उनको नहीं पता था कि यूरोप और मिडल ईस्ट में नई जंगें जो है वो छोड़ शुरू हो जानी है एंड ऑल दैट। खैर नहीं हो, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, उसको कोई फायदा लंबा चौड़ा नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह यह है कि ये असलहा जो है वो स्कैटर्ड है, एक बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट की वैलिडेशन हो जाती है कि जो पाकिस्तान कहता था कि ये असला वहां रह गया है और वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये पाकिस्तान का पॉइंट वैलिड होगा। वो कब असला खत्म होगा, कितनी देर चलेगा, क्या होगा, इट्स अ लॉन्ग थिंग। लेकिन अफगान तालिबान के ऊपर मुझे लगता है मुश्किल वक्त आने वाला है। शायद ट्रम्प उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा दें, ठीक है जी, क्योंकि अफगान तालिबान जो है उनके पास कहा जाता है, ये ट्रम्प ने कहा है, ये तकरीबन 7,777,000 के करीब गन्स, 70,000 के करीब गाड़ियां, और ये 70,000 गाड़ियां बहुत ज्यादा। ट्रम्प ने तो उनकी बेइज्जती की, उन्होंने कहा ये रोज अपनी वो कोई ना कोई परेड करते हैं, परेड में हमारी गाड़ियां दिखाते हैं जो हम वहां छोड़ आए थे, ठीक है ना जी। अब अमेरिकन क्या कहते हैं, वो जितनी जल्दी में उन्होंने विड्रॉल की, जितनी जल्दी में उन्होंने ये विड्रॉल की अमेरिकन ने, उसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिकन अगर कहते हैं कि उस असलहे को लेके जाते तो इट वुड हैव कॉस्ट देम मोर देन दे लेफ्ट दैट वेपन देयर। और वो कहते हैं कि अमेरिका को इस बेस का कंट्रोल रखना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका को कंट्रोल रखना चाहिए था कुछ ना कुछ। और ये बाइडेन ने बड़ी गलत अप्रोच जिस अंदाज से वो निकला और सारा गंद हो गया फिर वो उस अंदाज, मतलब, और बाइडेन के साथ ही सारे निकल गए, ठीक है ना जी। सो ये चीजें जो है वो दे आर देयर, लेट्स सी इसमें ट्रम्प क्या करते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो हमारे लिए तो ये हमारा पॉइंट जो है वो वैलिड हो गया। लेकिन ट्रम्प जाहिर बात है अपने एंगल से सोच रहे हैं। और पाकिस्तान कहता है जी टीटीपी टू हुम पाकिस्तान कॉल्स एज अ फितना अल खारिज, ये जो लोग हैं ये सारे के सारे हथियार ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने भी ये बात की थी। और आपको पता है सिर्फ 2024 के अंदर मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर 600 से ज्यादा हमले जो है वो अफगान तालिबान एंड टीटीपी ने किए। सो ये आप समझ लगा लें कि ये क्या है, ठीक है ना। ये बड़ी तादाद में जैसे कहते हैं ना चीज है। अब देखें अमेरिका ने अफगानिस्तान को बहुत सारे पैसे भी दिए। कहा जाता है कि 2021 से लेकर 25 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की कौमी जो दफाई फोर्सेज है उनको $18.6 बिलियन का सामान फराहम किया। इसकी समझ नहीं आई कि ये सामान क्यों दे रहे हैं। एनीहाउ लेट्स सी, शायद ये इस्लामिक स्टेट के लिए दे रहे हैं या किस चीज के लिए दे रहे हैं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना सर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का पॉइंट तो निकल ही गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन मुझे लगता है ये ज़ाती तौर पे कि ट्रम्प साहब जो है उनके पास कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है अफगानिस्तान में। और वो लंबी चौड़ी ऑप्शंस इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, लंबी चौड़ी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रम्प जो है क्या कर लेंगे उनका, क्या कर लेंगे ट्रम्प उनका, क्या कर सकते हैं। सैंक्शंस की उनको परवाह कोई नहीं है। ट्रम्प ने ऑलरेडी जो अफगानी तकरीबन आई थिंक 2 लाख अफगानी कतर में बैठा था, उन्होंने कहा छुट्टी करें, उन्होंने कहा छुट्टी करें। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे, उन्होंने कहा ऑफिस ही बंद कर दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।